Yes. Hello, good morning, students. Today we are going to start education in contemporary Indian society. Our topic is वैदिक काल। भारत में वैदिक काल में शिक्षा। पहले हम पढ़ेंगे कि वैदिक काल क्या होता है। प्राचीन काल की भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैदिक शिक्षा प्रणाली तथा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली नामों से भी जाना जाता है। वैदिक काल का समय लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का होता है। वैदिक काल को इसलिए वैदिक काल कहा जाता है क्योंकि इसी काल में वेदों की रचना हुई थी। प्राचीन काल में शिक्षा का आधार वेद थे। वेद का अर्थ ज्ञान है। वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान और वेदों की प्राप्ति होता है। वैदिक काल बहुत बड़ा है, इसलिए इसे 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज प्रारंभिक वैदिक काल एंड सेकेंड इज उत्तर वैदिक काल। जो प्रारंभिक वैदिक काल है उसकी मूलभूत बातें जानने के लिए हमें जो इसका प्रारंभिक वैदिक काल है वो स्टार्ट हुआ था 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। जो आपका प्रारंभिक वैदिक काल है वो सबसे इसमें क्या हुआ था, इसमें सब ऋग्वेद, इस प्रारंभिक वैदिक काल में ऋग्वेद का निर्माण हुआ था। हमारे जो 4 वेद हैं उनका वेद की स्टार्टिंग हुई थी। इसमें जो सबसे पहला वेद था वो था ऋग्वेद। ऋग्वेद जो कि हमारा प्राचीनतम वेद है और सबसे पहले इसी वेद की रचना हुई थी। मनुष्य का जीवन 100 वर्षों का होता था, इसलिए मनुष्य के जीवन के मनुष्य का जो जीवन है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ब्रह्मचर्य जो कि जन्म से लेकर 25 वर्ष तक का होता है, और दूसरा है गृहस्थ। जो दूसरा भाग है जीवन का वो है गृहस्थ, मतलब कि जो 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक माना जाता था। उसके बाद जो तीसरा है वो है वानप्रस्थ जो कि 50 वर्ष से 75 वर्ष तक का माना जाता है। उसके बाद जो चौथा भाग है वो है संन्यास। जो हमारे जीवन का 4th भाग है वो है संन्यास जो कि 75 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष या उससे ऊपर की आयु का जो काल होता है, जो समय होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संन्यास भाग। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा ऋग्वेद है, इसमें मनुष्य के जीवन के 4 आधार भी माने जाते हैं। मनुष्य के जीवन के 4 आधार जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आते हैं, जो कि हमारा बेसिक कंसेप्ट है। जो इसमें से मोक्ष है, जो 4 आधार है बेसिक, जो हमारे बेसिक कंसेप्ट है, उनमें से जो मोक्ष है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो मोक्ष है वो मोक्ष मनुष्य के जीवन का स्तर था, और जीवन की जो शिक्षा की जो व्यवस्था होती है सब मोक्ष के इर्द गिर्द घूमती है। मोक्ष का जो लक्ष्य था, मनुष्य का जो लक्ष्य होता है वो होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। मीन्स मोक्ष का अर्थ हुआ मुक्ति प्राप्त करना, यानी कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी कार्य करते, कोई भी कार्य करते, वो किसी न किसी मोक्ष के लिए करते, कुछ न कुछ पाने के लिए करते अपने जीवन में। उसके बाद हम बात करते हैं, ये था हमारा प्रारंभिक वैदिक काल। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इस काल में तीनों वेद, देखो ऋग्वेद का जो निर्माण हुआ था वो जो प्रारंभिक वेद था, प्रारंभिक वैदिक काल था, उससे हमारी स्टार्टिंग किससे हुई थी, ऋग्वेद से। ऋग्वेद के बाद जो 3 वेद और बचे थे, 3 वेदों का निर्माण कौन से काल में हुआ था, उत्तर वैदिक काल में। इस काल में तीनों वेदों सामवेद, अजर्वेद, अथर्ववेद के अतिरिक्त ब्राह्मण, अर्णक, उपनिषद और वेदांगों की रचना हुई थी। ये सभी ग्रंथ इस काल में क्या करते हैं, साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। तो ये था आज हमारा भारत में उत्तर वैदिक काल। कल हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। धन्यवाद।